हेलो लर्नर्स, मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा है. माय नेम इज सुनील विश्वकर्मा एंड today's topic is very important because I'm talking about indexing or say index number. And indexing or say index number is very helpful while you are working with list, array, then data frame, series. इन सब में जब आप वर्कआउट करेंगे तो इंडेक्सिंग या इंडेक्स नंबर आप लोगों को आना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विथ इंडेक्स नंबर. Index number tells about the position of a value, whether it is in array, it is in list, it is in series, it is in data frame. हम ये 4 या 5 जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हैं ये सब आपके सीक्वेंस वाइज होते हैं. सीक्वेंस मीन्स उनका एक अपना एक एड्रेस होता है, फिर एक वैल्यू होती है. दैट्स व्हाई इट इज सीक्वेंस. ओके. अब इंडेक्स नंबर क्या होता है कि इंडेक्स नंबर किसी भी वैल्यू का एड्रेस होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग इन द सेंस कि कोई भी आपके अपार्टमेंट हो गए, ये अपार्टमेंट, ये बिल्डिंग हो गया ना, ये कुछ हमारे पास अपार्टमेंट्स होते हैं. इनका अपना एक नंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल, इस अपार्टमेंट का नंबर हो गया ये 0, ये 1, ये 2, ये 3. इट मीन्स ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर. इसके अंदर 6 रेजिडेंट्स रहते हैं, इसके अंदर 5 रहते हैं, इसके अंदर 2 ही रहते हैं और इसके अंदर 1 रहते हैं. इट मीन्स कि ये हो गया इसमें रहने वाले आदमियों की ये एड्रेस. और हर बिल्डिंग का अपना एक नाम होता है. जैसे यहाँ पे हम नाम रख देते हैं गोकुल धाम. ओके, गोकुल धाम. तो गोकुल धाम की एक बिल्डिंग हो गई. इस बिल्डिंग में कितने मतलब कॉलम्स हैं? 1 2 3 4. और से कितने क्वार्टर्स हैं, और से कितने बिल्डिंग्स हैं, कितने फ्लैट्स हैं. ये हमारा एज ए एग्जाम्पल हो गया. तो इन सब का क्या है कि ये 0th लोकेशन हो गया, ये फर्स्ट लोकेशन, थर्ड लोकेशन है, थर्ड लोकेशन. तो इनका इन वैल्यूज की ये एड्रेस हो गई. अगर हम बात करें इसको ऐसे, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. लिस्ट आपका ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे. ये 6 क्योंकि 0th लोकेशन पे, ये 5, फिर 2, फिर 1. अब से इंडेक्सिंग की बात करें तो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3. ओके, ये हो गया इसके इंडेक्स. और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भले ही हमारे पास 4 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, पर उसकी इंडेक्स किससे शुरू होगी? 0. और ये आपका लेंथ हो गया. लेंथ मीन्स n. और ये अपर लिमिट क्या कहलाएगी हमेशा? n-1. इट मीन्स कि 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है. और n क्या होता है? लेंथ ऑफ अ लिस्ट. और से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट. यह आपका लेंथ कहलाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट. और 0 से स्टार्ट होने वाले ये आपके कहलाते हैं इंडेक्स नंबर. और यही इंडेक्स नंबर हर वैल्यू का एड्रेस होता है. अगर हम 5 का बोले तो 5 का एड्रेस क्या है? 1th लोकेशन है. 1 का क्या है? 3rd लोकेशन है. 6 क्या है? 0th लोकेशन है. तो इस तरह से हम इनका लोकेशन फाइंड आउट करते हैं पर वैल्यू का. इंडेक्स नंबर स्टार्ट
from 0 ends with n-1 except data एक्सेप्ट सीरीज को और डेटा फ्रेम को छोड़कर बाकी सब में आपके इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है। अब टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग देखते हैं कि लिस्ट में किस तरह की इंडेक्सिंग होती है। लिस्ट में दो तरह के इंडेक्सिंग होती है। फर्स्ट होता है आपका फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, 0 से लेकर n-1 तक जाता है। सेकंड टाइप होता है बैकवर्ड ऑब्लिक इनवर्स या नेगेटिव इंडेक्सिंग। हम इसको तीनों नाम से जानते हैं, बैकवर्ड इंडेक्सिंग, इनवर्स इंडेक्सिंग या नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब इसको हम लिखते कैसे ये देख लेते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा इस साइड से शुरू होती है, राइट टू लेफ्ट, और ये आपका लेफ्ट टू राइट। ये आपका -1, -2, -3, -4, -5 जैसे नंबर लाइन होता है आप लोगों का, ये नंबर लाइन हो गया। यहाँ वाले आपके फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 से स्टार्ट होते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, और -1 से स्टार्ट होते हैं आपके नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो कोई भी ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि माइनस में जब हम करें तो 0 क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि 0 आपका फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में इंक्लूड हो जाता है। दैट्स वाई इनवर्स या आप लोगों का जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है या बैकवर्ड इंडेक्सिंग है उसमें 0 हम काउंट नहीं करते। आप लोग सीधा राइट टू लेफ्ट ये काउंट होता है, दैट्स वाई वी पुट हियर -1। ये देखिए ये ऐसे काउंट हो रहा है, इट मीन्स कि 0 से इस साइड काउंट हो रहा है, दैट्स वाई वी पुट 1 ओवर हियर, और 0 से ये इस साइड काउंट हो रहा है तो ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग ऐसे काउंट हो गई, और नेगेटिव इंडेक्सिंग या बैकवर्ड इंडेक्सिंग ऐसे काउंट होगा। ठीक है, ये नंबर लाइन पे हमने बता दिया है किस तरह से ये नेगेटिव इंडेक्सिंग और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग दोनों लिस्ट में चलता है। ये तो हो गया इंडेक्सिंग की बात, नेगेटिव और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। अब इनका यूज देख लेते हैं कि यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ negative indexing and forwarding indexing. Most important thing is index or address of any element. For example, if I talk about what is the address of 2, then if we use forward indexing it is 2. If we include in inverse indexing it is -2. Let's talk about 5 की इंडेक्सिंग क्या है, फॉरवर्ड के लिए 1 और इनवर्स के लिए -3। ये तो हो गया नेगेटिव फॉरवर्डिंग इंडेक्स। इसका यूज देख लेते हैं। इसका यूज होता है हाउ टू एक्सेस डेटा फ्रॉम लिस्ट, और से हाउ टू एक्सेस आइटम फ्रॉम list. Let's understand this topic with the help of two cases. First case is accessing individual item। जब हम कोई individual item access कर रहे हो, या एक्सेसिंग रेंज ऑफ आइटम्स कॉल्ड स्लाइसिंग, या दूसरा केस है स्लाइस का। स्लाइस मीन्स अ पार्ट। फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 21 तक का ये होल हमें चाहिए और ये और इसको छोड़ देना है। तो इस तरह के हम एक्सेस कैसे करेंगे, फर्स्ट इंडिविजुअल आइटम, सेकंड एक्सेसिंग रेंज ऑफ आइटम जिसे हम स्लाइस कहते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट केस। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक एरे है, सॉरी लिस्ट है, लिस्ट का नाम हमने m रख दिया है, इक्वल टू, और ये 65 है, ये 45 है, ये 78 है, ये 68 है,
ये 87 है ये, और ये हमारा 55 है। ये हमारे कुछ ये मार्क्स रखे हुए मार्क्स। फर्स्ट थिंग, जैसे भी कभी भी क्वेश्चन आए कुछ भी तरह का, आप लोगों को फर्स्ट थिंग करना है उसकी इंडेक्सिंग कर देनी, फॉरवर्ड और नेगेटिव दोनों इंडेक्सिंग। पहले हम करते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, जो आपका 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। सेकेंड हम करेंगे इसका इनवर्स इंडेक्सिंग, जो कि आपका -1 पे स्टार्ट होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब हम इंडिविजुअल आइटम को एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, और कुछ इस तरह से लिखा जाता है m इक्वल टू x इक्वल टू m, और ये रख दिया हमने 4। एक ये ले लिया हमने, और दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें y इक्वल टू m -5। ये दो वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल इंडेक्स नंबर देखना है इसके अंदर का, और साथ में ये भी देखना है कि नेगेटिव में दिया है या पॉजिटिव में दिया है। ठीक है, ये पॉजिटिव में दिया है, इट मींस कि आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को ऐसे करना है जैसे m का 4, 0 1 2 3 4, ये आपको एनसर्कल कर लेना है। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 87। m का -5, -1 -2 -3 -4 -5, क्या वैल्यू है 45। ठीक है, ये 45 हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। a इक्वल टू m, और ब्रैकेट के अंदर मैं पास करा रहा हूं, थोड़ा सा फॉन्ट मैं इसका इंक्रीज कर देता हूं, 26 कर देता हूं। लेट्स सपोज a इक्वल टू m, और मैं पास करा रहा हूं -4, और एक और पास करा देता हूं z इक्वल टू m, और ये 2। ठीक है, अब देखिए ये गए हम -4 हमने होल्ड कर लिया। इसकी वैल्यू है 7, z इक्वल टू ये 2 हमने होल्ड कर लिया, इसकी वैल्यू है 7। अब समझे कि अगर आपका m जो ये मार्क्स है, ये -4 की डिमांड कर रहा है, -4 पे जो रखी गई वैल्यू है उसकी डिमांड कर रहा है, वो आपका 7 है, और आपसे ये पूछ लिया जा रहा है कि m के 2 पे कौन सा है, फिर तो 2 पे भी तो 7 ही है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस पूरे को अगर हम कवर करें तो इस 7 की जो पोजीशन है वो +2 भी है और -4 भी है। +2 इस वजह से क्योंकि फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है, और -4 इस वजह से क्योंकि ये नेगेटिव इंडेक्सिंग पे भी काम कर रहा है लिस्ट आपका। तो इस तरह से आप इंडिविजुअल आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्लाइस। स्लाइस देख लेते हैं, स्लाइस क्या है।
Slice is called when you know take out part of list, when you take out some part of list or say range of numbers from a list. It means starting point होगा और end point होगा, starting point होगा और end point होगा. First take a statement regarding slicing. Slicing means getting a subset means a part of element from list based on their indices. It means कि उनके इंडेक्स नंबर के ऊपर. हम इसमें क्या यूज करते हैं? हम इसमें यूज करते हैं कोलन. इस कोलन का बहुत बड़ा यूज है. आप लोगों ने एक्सेल में भी देखा होगा कि एक्सेल में जब हम रेंज प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी नंबर के लिए, रेंज एक्सेल में अगर हम रेंज प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी नंबर्स के लिए, क्योंकि एक्सेल में भी हर किसी का अपना एक इंडिविजुअल एड्रेस होता है. जैसे ये D4 है तो D4 ये 56 का एड्रेस हो गया और ये हमने रख दिया. और एक्सेल का काम होता है फिर उसको रेंज देना. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये स्टार्टिंग हो गया, कोलन लगा दिया, तो कोलन का मतलब होता है रेंज. इसको हमने कंप्लीट कर दिया इस सेक्शन पे, कंप्लीट कर दिया इस सेक्शन पे D9 पे. ये हमने उसको सॉरी D8 है तो D8 पे हमने इसको कंप्लीट कर लिया. ठीक है. तो एज सच यहां पे हम कोलन का यूज करते, तो यहां पे भी हम कोलन का यूज करेंगे जब हम स्लाइस करते हैं. तो स्लाइस का मतलब होता है पार्ट. तो स्लाइस का जो सिंटैक्स होता है उसको हम देख लेते हैं. सिंटैक्स वेरिएबल नेम, जैसे अभी तक हम लोग जब इंडिविजुअल एक्सेस कर रहे थे उसमें भी हमने वेरिएबल नेम लिखा था. देन लिस्ट नेम जो हमारा m है. देन रेंज. रेंज हम कैसे देते हैं? रेंज में हमारा एक स्टार्ट नंबर होगा, इसमें हम तीन चीज प्रोवाइड करवाते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेपिंग. ये स्टेप बोलते हैं जिसे. स्टार्ट हो गया कि किस इंडेक्स नंबर से आप स्टार्ट कर रहे हैं. स्टॉप हो गया किस इंडेक्स नंबर तक आप वैल्यूज को होल्ड करना चाह रहे हैं, किस इंडेक्स नंबर तक. ठीक है. और जो ये लास्ट पॉइंट होता है इंडेक्स का, ये एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं होता है. ठीक है. ये एक्सक्लूड रखा जाता है, इंक्लूड नहीं होता है. तो इसका कुछ जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है. स्टार्ट इक्वल टू कहां से स्टार्ट करना है और स्टॉप लेस देन. जैसे अगर हमने यहाँ पे 5 लिखा है तो कहां तक की स्टार्ट करेगा? अगर हमारा ये 0 है और 5 है तो 0 से लेकर 4 तक, क्योंकि एक लेस हो जाता है, लेस देन करता है. लेट्स स्टार्ट. ये कोलन का यूज करते हैं हम इन बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप यहां पे, और यहां पे फिर हमारा स्टेप भी आ जाता है. ये इसके बाद स्टेप. स्टेप होता है कि आप स्टार्ट और स्टॉप में जो वैल्यूज होल्ड करा रहे हैं वो किस स्पीड से आप होल्ड कराना चाह रहे हैं. किस इंक्रीमेंट ऑर्डर में भी है तो किस इंक्रीमेंट ऑर्डर में है. 1 by 1 आप इंक्लूड कर रहे हैं या 2 by 2 या 3 by 3 या 4 by 4. यानी कि पहला उठाया, अगर हम 4 by 4 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम 4 लिख देते हैं, स्टेप इक्वल टू 4 या 4 हमने वैल्यू डाल दिया, तो इसका मतलब कि पहला उठाएगा फिर सीधा 5वां उठाएगा, 4 छोड़ देगा. यानी कि ये गैप की बात करता है. अगर आप एक भी गैप नहीं लगा रहे हैं तो 1 by 1. अगर एक का गैप लगाना चाह रहे हैं तो 2 लिख दीजिए. 2 का गैप लगाना चाह रहे हैं तो 3 लिख दीजिए. तो इस तरह से आप इसमें गैप मेंटेन कर सकते हैं. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्लाइसिंग. लेट्स सपोज कि हमें यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू चाहिए. 45 से लेकर 68 तक का वैल्यू चाहिए. तो एज पर सिंटैक्स हम कोई एक वेरिएबल नेम ले लेंगे. लेट्स सपोज x ले लिया, इक्वल टू
ये लिस्ट नेम m ब्रैकेट स्टार्टिंग पॉइंट 1, रेंज कंप्लीट करने के लिए कोलन, कहां तक का इंक्लूड करना है, 68 तक का। तो 68 आना चाहिए, तो हम इससे एक आगे बढ़ जाएंगे, 4 इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि ये हमेशा इस तरह से चलता है, क्योंकि हमारा 1 है, 1 2 3 4 तो लेस देन है ना, ये कंडीशन यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई। यानी कि 1 उठाएगा, 2 उठाएगा, 3 उठाएगा। 1 पे क्या है 45, 2 पे क्या है 78, 3 पे क्या है 68, क्योंकि हमें 68 तक चाहिए, तो हम इसको एक इंक्रीज कर देते हैं, तो ये हमारा 4 हो गया। तो ये पार्ट हमारा चला आएगा। चलिए फिर करते हैं इसको। इंडिविजुअल आइटम भी उठाएंगे और ये भी उठाएंगे। m इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 65, देन 45, 78, 68, 87, 55। इंडिविजुअल आइटम उठा लेते हैं। प्रिंट m 1 पे और m के ही -5 पे सेम वैल्यू आ जाएगी। इंडिविजुअल आइटम उठा लिया हमने। प्रिंट m का -3 पे रखी गई वैल्यू हमको चाहिए। अब स्लाइस कर लेते हैं। प्रिंट SLIC स्लाइस, आप लोगों को पता होना चाहिए स्लाइस के लिए। प्रिंट पहले हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं। x इक्वल टू कहां से कहां तक का चाहिए, यहां से लेकर यहां तक चाहिए, तो ये इंक्लूड करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू m, ये लिखा हमने 1 से लेकर 4 तक, और x को प्रिंट करा दो। प्रिंट x। list questions, show list, see -1 पे 01 45, -5 वो -1 -2 -3 -4 -5 45, -3 -1 -2 -3 78। स्लाइस देखिए 1 से स्टार्ट किया, 0 1, ये 1 45 से स्टार्ट हुआ, कहां तक 4 तक, पर ये क्या करता है एक लेस कर देता है, लेस देन 1 लेस कर देगा, तो कहां तक हो गया 3 तक। ये देखिए यही चीज जो अभी हमने करी थी 45 78 68, ये वैल्यू हमको चाहिए थी। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाय स्टूडेंट्स।